एपिसोड की स्टार्टिंग 5 साल पहले होती है। फिर हम यंग जी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है। फिर वहाँ पर नर्स आती है। यंग जी नर्स से कहती है कि क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या मैं हमेशा से यहीं पर ही थी। तो नर्स कहती है कि हाँ, तुम 1 महीने से कोमा में थी। यंग जी कहती है कि मुझे लग रहा था कि मैं कहीं और हूँ और मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ पर थी। नर्स कहते हैं कि ये नॉर्मल बात है, तुम ICU में थी, यहाँ पर तुम्हारा इलाज चलता रहेगा, तुम ठीक हो जाओगी। फिर यंग जी क्रिसमस ट्री को देखकर कहती है कि हैप्पी क्रिसमस डे। फिर यंग जी नर्स को उनका फोन देती है। तो नर्स कहती है कि कोई बात नहीं, इसे रख लो, मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। फिर यंग जी कहते हैं कि मुझे आपकी तरह बनना है। फिर यहाँ पर हॉस्पिटल में एक नर्स को पता चल जाता है कि एक पेशेंट जाग गया है। तो सभी नर्स भागती हुई जाती है और वह पेशेंट वही होता है जो पहले यंग जी से मिला था और वह पूछ रहा था कि मुर्दा घर कहाँ पर है। अगले सीन में हम कार को जाते हुए देखते हैं और जब वह बाहर से जा रहा होता है तभी उसे कोई सामने दिखता है, पर वह जब गाड़ी से उतरता है तब उसे कोई नहीं दिखता है। तो वह गाड़ी चलाकर जाने लगता है। फिर हम जेमिंग और यंग मिन को देखते हैं। यहाँ पर वह उसे जगा रही होती है और जब वह जागता है तो उसे पता नहीं होता है कि वह कहाँ पर है। फिर यहाँ पर हम 2 डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर कहती है कि जियांग का फ्रीजर अभी तक नहीं खुल रहा है। तो वह डॉक्टर कहता है कि हम इंतजार करते हैं। यहाँ पर अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं और वह बस स्टॉप पर होती है और बस का इंतजार कर रही होती है। तो यहाँ पर जियांग को पता चलता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वह बस का वेट नहीं करती और बस के पास चली जाती है। फिर यहाँ पर बस ड्राइवर उसे देखकर बस रोक देता है तो वह बस में चली जाती है और बस के अंदर यंग मिन होता है। तो जियांग कहते हैं कि तुम मुझे नहीं पहचानते, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें मुझे पहचानने में और कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर यंग मिन को पता नहीं होता है कि वह कौन है। फिर वह उसके पास आकर रोती है और यहाँ पर सभी पैसेंजर्स बस से निकल जाते हैं। यंग मिन उन्हें बुलाने की कोशिश करता है पर किसी को भी उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। जियांग कहते हैं कि तुम्हें कोई नहीं देख सकता, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। फिर वह उसका शर्ट खोल देती है। फिर वह अपने पेट के टाकों को देखता है और कहता है कि यह क्या है, ये कैसे हुआ। अगले सीन में हम जियांग के घर में देखते हैं और वहाँ पर यंग मिन कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। और वह रोते रोते कहता है कि अब मैं क्या करूँ। जियांग कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर सकते हो, वहाँ पर एक लाइट की शो होगा, तुम्हें वहाँ पर जाना होगा और वहाँ पर तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा और तुम्हें एक लाइट को ढूंढना होगा। तो क्या तुम ये कर पाओगे। तो वो हाँ कहता है। अगले सीन में हमें सियोंगू दिखाई देता है और वह सियोन के घर के पास होता है और दीवार पर चढ़ा हुआ होता है और यह वह सियोन को बचाने के लिए करता है, पर वो ये नहीं कर पाता है। फिर वह सियोन को कहता है कि मुझे माफ करना, यह सब मेरी गलती है, उसके ब्रेक खराब हो गए थे, मैं जानता हूँ, मुझे उसे रिपेयर करा देना चाहिए था। बॉस ने कहा था कि उसे रिपेयर करा दो और यह करने के लिए मुझे अपने पैसे देने पड़ते और इसी वजह से मैंने ये नहीं किया और यह सब मेरी गलती है। यहाँ पर यंगमून बार बार माफी मांग रहा होता है। हेवन कहती है कि ये तुम्हारी गलती है और जो होना है वो होकर रहेगा। फिर यहाँ पर बस ड्राइवर को ह्योंगजू की माँ दिखती है और यहाँ पर बस ड्राइवर बार बार माफी मांग रहा होता है। यहाँ पर ह्योंगजू की माँ कुछ भी नहीं बोल रही होती है। फिर वह डिपार्टमेंट की ओर इशारा करके वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर ह्योंगजू की माँ लाइट शॉप में आती है और वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर वॉन्योंग को कुछ भी पता नहीं चलता है कि वह कौन है और क्या बोल रही है। फिर वह उसे ह्योंगजू का लॉकेट दिखाती है तो यहाँ पर वह समझ जाता है कि वह ह्योंगजू की माँ है। वॉन्योंग कहता है कि मुझे पता है ह्योंगजू जीवित है, पर उसे बल्ब लेने खुद आना होगा। पर यूवी ऐसा नहीं चाहती और वह बल्ब लेने का ट्राई करती है, पर वह मना करता है। तो ह्योंगजू की माँ उसके ऊपर झपट जाती है। वॉन्योंग बाद में अपनी ग्लास उतारता है और यहाँ पर उसकी आंखें चेंज हो जाती है। ह्योंगजू की माँ ये देखती है और नीचे बैठकर रोने लगती है। मुझे पता है कि आपके दिमाग में एक सवाल होगा। यहाँ पर ह्योंगजू की माँ का अंतिम संस्कार हो चुका होता है। फिर वह उसे कुछ समझाने की कोशिश करती है तो वो अपने हाथों में चॉकलेट लेती है। फिर वह उसे चॉकलेट खिलाती है तो उसे याद आता है कि उसकी बेटी यूवी भी ऐसे करती थी। तो उसे पता चलता है कि वह उसकी ही बेटी है। तो वह उसके गले मिलते हुए एक बात याद करता है, जब वह यूवी के लिए लाइट शॉप से एक बल्ब लेकर गया था और मैंने उसे बल्ब दे दिया था, इस प्रकार से यूवी बच जाती है। फिर हम ह्योंगजू को देखते हैं जो कि अपनी माँ को ढूंढ रही होती है। फिर वह लिफ्ट को दबाती है तो वहाँ पर एक वुमेन भी होती है, तो दोनों साथ में लिफ्ट से जाते हैं। बाद में वह वुमेन बाहर जाती है तो उसके पीछे ह्योंगजू भी जाती है। बाद में वह सीढ़ियों पर बस ड्राइवर को देखती है। बस ड्राइवर बोलता है कि मैंने तुम्हारी माँ को देखा है और शायद वह लाइट शॉप में गई होगी, मुझे तुम्हें वहाँ पर लेकर जाना है, पर मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। यहाँ पर सियोंगू पूरी तरह से थक गया था। फिर उसे पानी की उल्टी होने लगती है। ह्योंगजू कहती है कि क्या आप ठीक है। फिर यहाँ पर वही वुमेन उसी अपार्टमेंट में जा रही होती है। ह्योंगजू उसे हेल्प करने के लिए कहती है तो सियोंगू कहता है कि कोई फायदा नहीं है, ये हमको नहीं देख सकती। ह्योंगजू कहते हैं कि मैं समझी नहीं। तो वह कुछ बातें याद करती है जहाँ पर वह अपना हाथ ऊपर करती है, पर उसे कोई भी नहीं देखता क्योंकि वह किसी को भी दिख नहीं रही होती है। तो यहाँ पर बस ड्राइवर कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें जिंदा करने की पूरी कोशिश कर रही है। अगले सीन में हम ह्योंगजू को उसके घर में देखते हैं। फिर हम उसकी मॉम को देखते हैं जो कि लाइट शॉप से लाइट लेकर आई होती है और वह उस बल्ब को अपनी बेटी को देती है तो वह लेने से मना कर देती है और रोते हुए कहते हैं कि मुझे आपके साथ रहना है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें ये लेना ही होगा, पर यहाँ पर ह्योंगजू मना कर रहे होते हैं। तो उसकी मॉम थोड़ा बोलने की कोशिश करती है, वो कहती है कि तुम्हें ये लेना ही होगा और उस बल्ब को दे देती है।
वहीं पर हम शियोई और हेवन को देखते हैं। यहाँ पर हेवन भी सोनी को भेज रही होती है ताकि वो लाइट शॉप में जा सके। बाद में वो लाइट शॉप में पहुंच जाती है। मोयंग कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर शियोनी को अपना बल्ब मिल जाता है तो वो उसे टच करती है और उसे जान आ जाती है। फिर यहाँ पर हम हेवन को देखते हैं। शियोनी कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ। यहाँ पर लाइट शॉप में शियोनी कहती है कि अगर मैंने इसे यूज नहीं किया तो क्या होगा। वह कहता है कि तुम हमेशा के लिए यहीं पर ही रह जाओगी। तो यह सुनकर वह कहती है कि मैं एक ऐसी दुनिया चाहती थी जहाँ पर मैं और हेमू साथ में रहना चाहते थे। आज वह सपना पूरा हो गया है। तो यहाँ पर वह बल्ब को फोड़ देती है और असली दुनिया में वह मर जाती है और उसकी बॉडी को बाहर ले जाया जाता है। फिर हम जियोंग और हिनमिन को देखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जैसा कहा तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा और अपनी लाइट को ढूंढना होगा। हैंगमिंग उसे हक करता है तो वह कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुयंग कहता है कि ओह तुम्हें क्या चाहिए। तो यंगमिन वहाँ पर अलग अलग जगह पर देखता है। फिर यंगमिन को अपनी लाइट मिल जाती है तो वह उसे टच करने वाला होता है। तो यंगमिन कहता है कि ऐसा मत करो। फिर यंगमिन को उसका रियल बल्ब मिल जाता है। फिर वह उस लाइट को टच कर लेता है और वह गायब हो जाता है। यह देखकर वह दौड़कर लाइट शॉप में जाती है पर यंगमिन वहाँ से जा चुका होता है। यहाँ पर मोयंग जियोंग को देख रहा होता है। फिर जियोंग वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में 3 मंथ्स के बाद देखते हैं और वहाँ पर यंगजी जीवन से कहती है कि तुम कैसे हो। वह कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वह कहती है कि आज तुम डिस्चार्ज हो रहे हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर वह उसे एक गिफ्ट देती है और वह क्यूट से चंपल होते हैं। और जियोंग चाहते हुए कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों फिर से नहीं मिलेंगे। जीवन कहता है कि मुझे और किसी ने भी यही कहा था पर मुझे पता नहीं कि वह कौन था। अगले सीन में हम उसे जाते हुए देखते हैं। वो एक पेशेंट को कह रही होती है कि तुम्हें लाइट को ढूंढना होगा। अगले सीन में हम मोयंग को देखते हैं और फिर लाइट शॉप में वही मकान मालिक आता है जिसने शियोनी का रूम दिखाया था। वो कहता है कि और भी बहुत लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, वह लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। तो मोयंग बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर बल्ब होते हैं। मोयंग कहता है कि कह नहीं सकते, क्या पता वो बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आए हो। फिर हम उसी बस ड्राइवर को देखते हैं जो कि अपना बस चलाने का काम कर रहा होता है। यहाँ पर शियोनी और हाइमुन भी अपना अपना काम कर रहे होते हैं और वे रियल वर्ल्ड में तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं क्योंकि उसने जाने से मना कर दिया था। अगले दिन में हम ह्यूंगजू और उसके पिता को देखते हैं जो कि कार में होते हैं। वह कहता है कि तुम्हें अभी जाना होगा, तुम्हारा स्कूल आ गया है। ह्यूंगजू कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर ह्यूंगजू क्लास में जाती है और वहाँ पर वह टीचर ग्रुप प्रोजेक्ट की बात करती है पर ह्यूंगजू कहती है कि मैं इसे ज्वाइन नहीं कर सकती। सभी लड़के कहती है कि तुम इसे कर सकते हो, हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ह्यूंगजू कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो मैम कहती है कि अच्छा ठीक है जाओ। पर वो वॉशरूम में नहीं जाती, बाहर जाती है और वहाँ पर एक लड़की ह्यूंगजू को देख लेती है और उसका नाम सियोनवू होता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम मोयंग को देखते हैं तो उनकी बेटी कहती है कि पापा आप ये काम कब तक करेंगे। वे कहते हैं कि जब तक आसमान में लाइट नहीं आ जाती तब तक मुझे ये काम करना होगा। बाद में वो अपनी बेटी को चॉकलेट देता है और वह चॉकलेट खाते हुए कहती है कि मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। फिर यहाँ पर हम ह्यूंगजू को देखते हैं जो कि ऊपर की ओर देखकर अपनी माँ को याद कर रही होती है। फिर ह्यूंगजू सोनू को देखती है। यहाँ पर ह्यूंगजू से कहती है क्या तुम्हें ठंडी नहीं हो रही। वह कहती है कि थैंक यू मुझे इस तरह बात करने के लिए। ह्यूंगजू कहती है कि क्या तुम मेरी क्लास में हो। वह कहती है तुम मुझसे मिली वो सब याद नहीं है। उसने एक बार उसे हाय भी कहा था। यह सब देखकर वो मुस्कुराई भी थी पर ह्यूंगजू को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। बाथरूम में भी वह उसे दिखी थी, उसके अलावा उसे कोई भी देख नहीं पा रहा था। डिटेक्टिव वापस उसी के पास आता है। कहता है तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पर आऊँगा और कहता है फिर मैंने भी कहा था कि फिर मिलेंगे। यहाँ पर डिटेक्टिव उससे कॉफ़ी मांगता है पीने के लिए। फिर वे दोनों साथ में कॉफ़ी पीते हैं। उन दोनों को सब कुछ पता होता है कि क्या क्या हुआ था, जो कि पिछले एपिसोड में हुआ था। वह सब यही बात कर रहे होते हैं। यंगजी वहाँ से कहीं जा रही होती है। तभी यंगजी को नीचे कुछ गिरा हुआ मिलता है। वो कहता है कि वो मेरा है। वो कहता है कि तुम नर्स हो, मैं सही कह रहा हूँ क्या। यंगजी कहती है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। वह कहता है कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। यंगजी कहती है तुम कौन हो सर। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं बहुत ही दर्द में था, तुम्हें पता है क्या। तुमने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया। यंगजी कहती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो सर। वही ट्रक ड्राइवर जिसकी बस से थोड़ी टक्कर हुई थी, वो यंगजी के पास आया था। वो कहता है कि मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। यंगजी कहती है कि क्या तुम वहाँ जाकर इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि उसे यंगजी के अलावा कोई नहीं देख पा रहा था। यहाँ पर यंगजी कहती है कि मुझे याद नहीं है कुछ भी। फिर यहाँ पर वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर यहाँ पर यंगजी वहाँ से भाग जाती है। वह यंगजी को मारने के लिए उसके पीछे आ रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर डिटेक्टिव आते हैं। नर्स मैंने आपको बहुत समय से देखा नहीं है। डिटेक्टिव कहता है मेरे हाथ पहले से बहुत कामों से भरे हुए हैं,
तो प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। यहाँ पर उसकी आंखें भी बिल्ली की आंखों की तरह चमक रही होती है। यहाँ पर ह्यूनमिन भी डिस्चार्ज हो गया होता है, पर वह फ़िलहाल चल नहीं पा रहा होता है। वो वहाँ पर आया होता है जहाँ पर यंगजी के साथ वो आया था। मैसेज पढ़कर वो उसे याद कर रहा होता है। अगले सीन में वह लिफ्ट में होता है। सभी लोग कहते हैं ह्यूनमिन वापस आ चुका है, हमें जश्न मनाना चाहिए। ह्यूनमिन सभी को कहता है थैंक यू। यहाँ पर 3 महीने पहले यहाँ पर जियांग की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जाता है। जियांग डॉक्टर से कहती है क्या मेरा अंत हो गया है? डॉक्टर कहता है कि तुम अच्छी जगह जा रही हो। कहता है सभी को इस दुनिया से मूव ऑन करना ही पड़ता है। यहाँ पे ह्यूनमिन वो दरवाज़ा खोलना चाह रहा होता है, पर यहाँ पर कोड गलत होने की वजह से वो खुलता नहीं है। फिर वहाँ पर अचानक से लाइट्स भी ऑफ हो जाती है। यहाँ पर ह्यूनमिन हाथ से इशारा करता है कि लाइट चालू करो। जब पहले उसने उसे हाय कहा था तो ह्यूनमिन ने जियांग को ऐसा इशारा किया था। जियांग का कहना है कि आई होप अगर वो मुझे याद करता है और मेरा नाम फिर से पुकारता है, कहा था कि मैं आपको फॉलो करूंगी। यहाँ पर जो भूत लड़की है उसका नाम पार्क सेहुनु होता है। पार्क सेहुनु जो कि मिसिंग होती है, उसकी रिपोर्ट होती है मिसिंग रिपोर्ट की। हमारे डिटेक्टिव इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। अब हमारे डिटेक्टिव के पास बहुत ही अलग पावर आ चुकी है। यहाँ पर वह डिटेक्टिव रात में स्कूल के पास होता है, उसके बाद से वह आदमी भागता है। क्या तुम यहाँ पर रहते हो? वह कहता है नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ। डिटेक्टिव कहता है तो यहाँ से चले जाओ। वो कहता है आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? जब वो जा रहा होता है तो कहता है कि रुक जाओ। कहता है कि क्योंकि ये खतरनाक है। वो कहता है कि क्या खतरनाक है? इस बिल्डिंग में ऐसा क्या है? क्या इसमें कोई भूत है? डिटेक्टिव कहता है तुम हो कौन? वो कहता है कि तुम्हें इसकी इतनी क्या परवाह है, और बताओ कि आखिर आप है कौन? कहता है कि गैंगडोंग पुलिस, और मैं हूँ डिटेक्टिव यंग, यानी कि जासूस हूँ मैं। वो कहता है कि मैं गैंगडोंग का अनएम्प्लॉयड निवासी हूँ, नाम है किम ह्योंग टेक। यहाँ पे डिटेक्टिव कहता है तुमने भूतों के बारे में क्या कहा था? तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? वो कहता है कि क्या आपको कुछ दिख रहा है? डिटेक्टिव कहता है कि तुम बस मेरे सवाल का जवाब दो। वो निवासी कहता है कि क्या आप मुझसे पूछताछ कर रहे हो? मरे हुए लोगों के बारे में समय कैसे बीतता है उनका उससे कोई वास्ता नहीं है। डिटेक्टिव कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम? वो कहता है कि मैं उन्हें देखता हूँ। डिटेक्टिव कहता है कि किस तरीके से? फिर वो अपने हाथों से चुटकी बजाता है। चुटकी बजाते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी के साथ आपका सीजन 1 का एंड होता है। दोस्तों अगर आपको ड्रामा पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, बाय बाय।